guys, welcome to Crypto Chart Pilot. So I'll explain you how the BTC going on and how Ethereum going on, and I'll tell you the some crypto coins as well which have some good potential जो मार्केट में इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं हमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं BTC से. So always do top to bottom analysis. Like first you have to go with the 1 day chart where you can find your support and resistance things and trend line things. These all things you have to go for 1 day time frame. Then in 4 hour time frame you have to look for some trend lines, trend line breakouts and something like that. So यहाँ पे हम देख सकते हैं BTC एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था. ओके, अभी तक फ्रॉम लास्ट 14 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक ये एक चैनल के बीच में मूव कर रहा था. सी, दिस इज़ द चैनल. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग द चैनल एंड होपिंग फॉर द अपर साइड मोमेंटम. ओके, सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे BTC का जो रेजिस्टेंस एरिया है विल सी इन 1 डे टाइम फ्रेम. ओके, सो दिस इज़ द 1 डे टाइम फ्रेम सप्लाई जोन. तो हमें एज ऑफ नाउ BTC में ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है, दिस वन. ओके, तो BTC एज ऑफ नाउ इज बुलिश. ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं इथीरियम की, तो इथीरियम इस टाइम पे एक माइनर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है. ओके, इफ़ यू कैन गो ऑन 4 hour चार्ट टाइम फ्रेम, हियर यू कैन सी दिस इज़ अ लोकल सपोर्ट, राइट. दिस सपोर्ट इज़ अ लोकल सपोर्ट. यहाँ से BTC ने इथीरियम ने हमें ब्रेकआउट दिया. ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करके वापस बुलिश, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है. ठीक है, बट इसमें चांसेस थोड़े से कम है, राइट. इसमें चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि जो 1 डे का कैंडल क्लोज हुआ है, कल का जो कैंडल क्लोज हुआ है 1 डे का, वो बहुत ही बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है, एज यू कैन सी, राइट. तो यहाँ पे हम उतना बुलिश नहीं हो सकते, बट या अगर ये एक बार अपने इस जोन को तोड़ता है विच इज़ दिस वन, ठीक है, तो फिर हम एक यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं. जैसे यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट पे हम कहीं एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये. ठीक है, तो इतना मूव हम कैप्चर कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 10% अप्रॉक्सीमेट. तो 10% का मूव हम इथीरियम में कैप्चर कर सकते हैं, बट इसको ये पहले ब्रेकआउट देना चाहिए, देन ओनली. ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे कॉइन्स की जिनमें पोटेंशियल बहुत है. ठीक है, जो हमें इजीली 40-50% तक रिटर्न दे सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट विथ पार्टी. आई एम लॉन्ग इन दिस. ओके, और मेरा जो एंट्री था वो ये था. एज यू कैन से दिस इज़ 1 hour सपोर्ट. ओके, दिस वॉज 1 day सपोर्ट. ओके, दिस वॉज 1 day सपोर्ट. मार्केट यहाँ पे आया. ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया मार्केट को, और जितने भी सेलर्स थे उनको इसने ट्रैप किया. यहाँ पे पहले इसने बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सबका स्टॉप लॉस ये होगा. ठीक है, ये इस एरिया पे सबका स्टॉप लॉस होगा. सबका स्टॉप लॉस इसने हिट किया. देन नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो एकदम बनाया बुलिश. ठीक है, नेक्स्ट डे बुलिश कैंडल का मतलब है इसने फेक आउट दिया है. नाउ इसमें पोटेंशियल है कि ये ऊपर साइड जा सकता है, ऊपर की साइड मूव कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था 1 डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया. ठीक है, इसे ये एंट्री बनाया. लो जो डे का प्रीवियस लो है वो हमने स्टॉप लॉस रखा. ठीक है, और इजी प्रीवियस सप्लाई तक, जैसे ये इसका प्रीवियस सप्लाई था. ठीक है, यहाँ तक का हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट
हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एज वेल, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और उसका रीटेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस ट्रेड में, यहाँ तक हम अपना जो फर्स्ट टीपी है 50% अमाउंट हम यहाँ पे बुक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम अपना 50% अमाउंट बुक करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देन 50% से हम यहाँ तक का वेट करेंगे, जो कि टोटल हमें दे के जाएगा, अगर ये हमारे हिसाब से चला तो ये दे के जाएगा हमें 135%। ठीक है, 14% का एसएल है और 135% का इसमें टारगेट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि आपने देखा होगा बाकी यूट्यूब चैनल पे वो सब आपको बताते हैं कि 1:2 पे ट्रेड करो, 1:3 पे ट्रेड्स करो। ठीक है, ऑल्दो वो भी अच्छा है, बट उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं भी है, ठीक है, अगर आप अपने केवल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, ठीक से कॉइन को सेलेक्ट करते हो और मूव करते हो, अगर वो आपकी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको अच्छा ह्यूज प्रॉफिट देते हैं वो छोटा आपको 1:3 1:2 नहीं देते, 1:5 1:6, इवन मोर देन दैट समटाइम्स। सो इन माई विश लिस्ट वन इज पार्टी, ओके, देन सेकेंड इज शेल विच इज़ नियर बाई टू एंट्री राइट नाउ। ठीक है, ये लेने का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वन डे का डिमांड जोन है। ठीक है, सॉरी, वन डे का डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ पे एक बार हिट हुआ, वापस से पुश बैक किया, सेम देन ये एक चैनल में मूव कर रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे चैनल का फेक आउट दिया इसने और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया। अगर हम 4 आवर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक 4 आवर का बुलिश कैंडल इसने बनाया था, ये कैंडल 4 आवर का बुलिश कैंडल था। ठीक है, हमने एंट्री किया यहाँ पे हमने एंट्री किया। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को एंट्री यहाँ पे करना चाहिए था विद दिस एस एल। अगर हम यहाँ पे करते तो हमारा एस एल जो होता वो होता 8% का, 8.5% का, बट अभी जो मेरा एस एल है वो है ऑलमोस्ट 10% का आई थिंक। हाँ, अभी जो मेरा एस एल है वो है 10% का। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट किया और टारगेट हमें करना है क्या, पहले का सप्लाई जोन। तो ये वन डे का सप्लाई जोन है ये। ऑल्दो हम ये भी कर सकते हैं, अपना टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 1% मूव कर सकते हैं, यहाँ पे अपना 25% जो अमाउंट है वो निकाल लो। बट नहीं, अगर हमारा ट्रेड यहाँ से हिसाब से चलता है तो ये ऑलरेडी हमें 1:5 1:10 के आसपास दे रहा है, 1:8 दे रहा है, 10% लॉस 80% प्रॉफिट। तो 1:8 हमें ये टारगेट दे रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा ग्रीड नहीं दिखाना चाहिए गाइस। तो इतने में हम यहाँ पे निकल जाएंगे, अगर ये हमारे हिसाब से मूव होता है देन वी विल एग्जिट दिस ट्रेड इन वन डे सप्लाई जोन। ओके, दिस इज अबाउट शेल। देन आई हैव वन मोर ट्रेड विच इज़ ट्री। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम एकदम स्पाइक किया। ठीक है, उसके बाद छोटी 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 कैंडल्स में ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अभी ये वापस से यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो फेयर वैल्यू गैप फिल करने आया, मेरा एंट्री था फेयर वैल्यू गैप पे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मेरा एंट्री था। सिंपल लॉजिक कि अपना जो भी प्रीवियस लो है या फिर 4 आवर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, जैसे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो यहाँ पे इसके नीचे एसएल लगाओ। ठीक है, और टारगेट इसमें क्या है ना, इसमें टारगेट वैसे हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये भी है। ठीक है, हम यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं इस जगह पे इस जगह पे हम अपना 25% अमाउंट बुक कर सकते हैं और 50% कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैपिटल। बाकी का हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ये जो लिक्विडिटी है मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकता है। मार्केट केवल दो चीज़ें करेगा, या तो ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, अगर ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा तो हमारा एसएल चला जाएगा, सिंपल। बट अगर ये ऊपर की लिक्विडिटी लेगा तो हमारा इतना बड़ा टारगेट आएगा, मतलब इसमें 5% का लॉस और 81% का प्रॉफिट है। इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड देखो क्या है, ये क्या रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिल रहा है। अगर ऐसा आपका एक भी ट्रेड हिट हो जाता है तो आपको पूरे महीने काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक दो टारगेट हिट हुआ, पूरे महीने आप बैठ के खाओ बस। ऐसे ही मेरे पास कुछ और ट्रेड्स हैं जो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ये हो गया ओ बॉल, इसमें मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि ये मेरे डिमांड जोन तक आए। ठीक है, जैसे अभी ये सप्लाई हो गया वनडे का, ये वनडे का डिमांड है। ठीक है, तो अभी ये चैनल में मूव कर रहा था एक, बट इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया, बट कैंडल जो था वो इतना बुलिश कैंडल नहीं था। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी पे रहूँगा, मैं वन डे के डिमांड जोन का वेट करूँगा। ठीक है, अगर ये वन डे डिमांड जोन पे आता है तो यहाँ पे कहीं अगर मेरे को 4 आवर की कैंडल में बुलिश मोमेंटम दिखेगा तो मैं एंटर होऊंगा, टारगेट रखूँगा अपना ये। ठीक है, अगर इसमें भी देखो तो अभी लॉस, स्टॉप लॉस मैं बता नहीं सकता, बट हाँ टारगेट इसमें इजीली हम लोग 60% और 66% तक हम लोग इसमें टारगेट अपना करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आई हैव दीज कॉइन्स। ओके, और भी मेरे पास कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ रेगुलर। अगर मेरे को कुछ भी उसमें मोमेंटम या कुछ भी अगर उसमें मेरे को लगता है कि ये आप लोग को बताना चाहिए तो डेफिनेटली आई गेट बैक टू यू। टिल दैट टाइम, गुड बाय गाइज, बाय बाय, बाय बाय।